इसमें आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, इन टू वेरिएबल्स की बात करें हम, ठीक है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ये पहला मेथड है जिससे हम सॉल्व करेंगे, और हमारे पास एक दूसरा मेथड है जिसको हम बोलते हैं क्रैमर्स रूल। इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। यहाँ पे हमारा जो पॉइंट ऑफ फोकस है वो क्या है जी, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मेथड क्या है। फर्स्ट करें, हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, जैसे कि 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, और इसी तरह से x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये हमारे पास टू इक्वेशंस हैं। अब सबसे जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है जी, हमने इनको लिखना होता है इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में क्या मुराद हुआ मेरा, कि हम जो है वो, जैसे मैंने मैट्रिक्स के पहले लेक्चर में बात की थी, जो मैट्रिक्स होते हैं बेसिकली नंबर्स के कोफिशिएंट्स को एक रेक्टेंगुलर अरे की फॉर्म में लिखा जा जाता है, जैसे यानी 3 माइनस 4 1 और 2, ये एज इट इज हम लिख देंगे, ठीक है। अब ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। अब चूंकि इसके अंदर वेरिएबल्स कितने यूज हुए, अगर आप देखें तो x है और y है, ठीक है। तो हम x और y हमारे पास यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब ये दोनों किसके इक्वल हैं, 4 और 8 के इक्वल, 4 और 8 के इक्वल। तो यहाँ पे 4 और 8 के इक्वल। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक फार्मूला ऑटोमेटिकली जो बनता है, वो फार्मूला कुछ इस तरह से है जी, कि अगर इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद अगर आप देखें तो ये हमारे पास मैट्रिक्स A है, ठीक है, ये x है, ठीक है, और ये B है, यानी ये x जो कि अननोन है, ठीक है, और ये B है। तो हमारे पास फार्मूला बन गया A इंटू एक्स इज इक्वल टू B, यानी AX इज इक्वल टू B। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मल्टीप्लाइंग A इनवर्स। क्योंकि हम x को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम x को सेपरेट करेंगे। किस तरह से सेपरेट करेंगे जी, मल्टीप्लाइंग A इनवर्स को, यानी मल्टीप्लाइंग में नेगेटिव से मल्टीप्लाई लिख रहा हूं, मल्टीप्लाइंग A इनवर्स टू द लेफ्ट ऑन बोथ साइड, टू द लेफ्ट ऑन बोथ साइड। ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए हम ये स्टेटमेंट लिखनी बहुत जरूरी है। जब हम लिखेंगे A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आएगी वो होगी जी A इनवर्स इंटू AX इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। अब A इनवर्स A से कैंसिल आउट हो जाएगा, X हमारे पास आ जाएगा इक्वल A इनवर्स B के, यानी अननोन, यानी X और Y हमारे पास वहां पे X इक्वल टू आगे A इनवर्स B। अब A इनवर्स, चूंकि अगर आपको पता है, अगर आपने लेक्चर्स एडजॉइंट वाला लेक्चर जो हमने A इनवर्स मालूम किया था यूजिंग एडजॉइंट A अवर A डिटर्मिनेंट इनटू B, तो ये बेसिकली है हमारे पास X। अब हमारे पास जो यहाँ पे अननोन चीजें हैं वो है एडजॉइंट A और डिटर्मिनेंट A। B मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं जी, कि हम एडजॉइंट A के लिए, ठीक है, और डिटर्मिनेंट A के लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे A डिटर्मिनेंट, क्योंकि अगर A डिटर्मिनेंट मालूम करने से हमें ये पता चला ये मैट्रिक्स जो है, गिवन मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, यानी उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये 0 के इक्वल ना आया तो फिर सोल्यूशन सेट पॉसिबल होगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करते हैं कि वो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आता है। मैट्रिक्स चूंकि हमारे पास है, यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट A डिटर्मिनेंट विच विल बी इक्वल टू किस तरह से 3 माइनस 4 1 2, यानी वो जो ब्रैकेट्स थी वो रिप्लेस होंगे डिटर्मिनेंट साइन के साथ। अगर आप इसको फाइंड आउट करें तो 3 इंटू 2 6 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 10 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है सोल्यूशन सेट इज पॉसिबल, ठीक है, इसका सोल्यूशन सेट पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है हम एडजॉइंट मालूम करते हैं। एडजॉइंट मालूम करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि हम क्या करते हैं, 2 स्टेप्स के अंदर होता है। फर्स्ट में हम डायगोनल एंट्री जो है, फर्स्ट ये एक डिटर्मिनेंट के अंदर है, लेकिन मैं इसको मैट्रिक्स कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ पे जो डायगोनल जो प्राइमरी डायगोनल है उसके एंट्रीज की पोजीशन को एक्सचेंज किया जाता है, 3 2 की जगह और 3 2 3 की जगह चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह -4 +4 हो जाएगा और +1 -1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपने देखा एडजॉइंट A भी हमारे पास आ गया। अब अगर आप इस फार्मूले को देखें तो हमारे पास X इज इक्वल टू एडजॉइंट A और A डिटर्मिनेंट इनटू B। हम इसको सॉल्व करेंगे। आप देखें जी, X हमारे पास इक्वल आ जाएगा, X इज इक्वल टू एडजॉइंट A। एडजॉइंट A कितना है आपके सामने गिवन है, विच इज इक्वल टू 2 4 -1 और 3, ठीक है, और डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट विच इज आपको याद है वो कितना है 10 है, और B मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ठीक है। B मैट्रिक्स कितना है जी, अगर आप यहाँ से हम इसको ऊपर से भी देख लेंगे, B मैट्रिक्स हमारे पास है, मैं इसको अप करूँ तो 4 और 8, ठीक है, ये हमारे पास B मैट्रिक्स है, ठीक है।
तो आप देखें हमने बी मैट्रिक्स भी यहाँ पे लिख दिया जो कि है 4 और 8। अब इसके दो मेथड्स हैं। पहला मेथड तो ये है यहाँ से सॉल्व करने के, पहला मेथड ये है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के जरिए 1/10 को मल्टीप्लाई करा दें दोनों के साथ। ये दूसरा मेथड क्या है कि पहले हम 1/10 को इन दोनों में से किसी एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करा दें स्केलर मल्टीप्लिकेशन के जरिए, फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई कराएं। तो आई थिंक हम पहले इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए 10 मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहला असूल ये होता है कि हम चेक करते हैं कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं नहीं। उनके लिए यहाँ पे मैं रफ वर्क में एक जो है ऑर्डर चेक करूंगा। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2, ठीक है, और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/1। तो पता चला जी हमारे पास ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स की जो यहाँ पे कलर चेंज कर लूँ, पता यहाँ से ये चलता है जी फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स की रोज के बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 × 2 8 एंड 8 × 4 32, ठीक है। इसी तरह -1 × 4 -1 यानी सेकंड रो फिर फर्स्ट कॉलम, ठीक है। कॉलम चूंकि हमारे पास एक ही है, -1 × 4 -4 और 8 × 3 24, ठीक है, 24 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। मजीद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब याद रहे कि ये चीज x के इक्वल है। अगर मैं x को यहां से रिप्लेस कर दूं तो x बेसिकली किसके इक्वल है, x और y के। x एक ऐसा मैट्रिक्स है जो x और y के इक्वल है, ठीक है। अब आप देखें कि 8 + 32 + 8 हो जाएगा 40, ठीक है, और 24 - 4 20, ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या कराना है हमने 1/10। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जब हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास x और y जो है वो किस के इक्वल आ जाएगा जी, 40 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, इसी तरह 20 डिवाइडेड बाय 10। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के तहत यही था कि जो नंबर है बाहर वो दोनों तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 10 4 टाइम्स हो जाएगा 40 और 10 2 टाइम्स हो जाएगा 20। तो x और y आ जाएगा हमारे पास, x और y हमारे पास आ जाएगा, x एंड y जो इक्वल होंगे इक्वल हो जाएंगे जी 4 और 2 के इक्वल। अब चूंकि अगर मैंने आपको थर्ड लेक्चर में हमने बात की थी इक्विवेलेंट मैट्रिसेस की। अगर x y और 4 2 आपस में इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं, चूंकि इक्वलिटी जाहिर करिए कि आपस में इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं, फिर इनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे या करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब ये जी x = होगा 4 और y = होगा 2, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने किस x और y को यानी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन सेट को फाइंड आउट किया by using one of the method which is known as matrix inversion method, ठीक है। अब इसी सवाल को हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर्स रूल।